और ये महिलाएं इनके साथ क्या कर रही हैं? विक्रांत ने खुद से सवाल किया और उसी वक्त उसने खुद के सवाल का जवाब देते हुए मन में कहा, शायद यही तरीका हो लोगों को मोक्ष दिलाने का जिसके बारे में सुना था। वो ये सब सोच ही रहा था कि उसने देखा कुछ लड़कियां धीरे धीरे एक कमरे की ओर बढ़ रही हैं और तभी विक्रांत ने उस लड़की को देखा जो उसे थोड़ी देर पहले जंगल के नियम समझा रही थी। ये यहाँ क्या कर रही है? क्या ये भी यहाँ की सेविका है? हैरानी से विक्रांत ने खुद से सवाल किया और भवन के पर्दों के पीछे छुपते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगा। इस वक्त वो ये भूल चुका था कि वो भवन के अंदर क्यों आया है। सीधी लाइन में जाती उन सभी लड़कियों ने बिना ब्लाउज वाली सफेद साड़ी में खुद को लपेट रखा था। उस लड़की को लेकर विक्रांत के मन में कई सवाल थे। जैसे ही वो उस कमरे में पहुंचा, उसे झटका लगा क्योंकि वो कमरा खाली था और उस कमरे में गुप अंधेरा था। उस कमरे के अंदर कुछ भी देख पाना मुमकिन नहीं था। बस कमरे की एंट्री और एग्जिट दिखाई पड़ रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा, इस कमरे में इतनी लड़कियां आई थी, वो अचानक कहां गायब हो गईं? क्योंकि बाहर निकलते तो मैंने किसी को नहीं देखा। ये क्या हो रहा है? विक्रांत ने खुद से सवाल किया और अंधेरे में ही यहाँ वहां टहलकर उन लड़कियों को तलाशने लगा। तभी विक्रांत ने देखा जो एंट्री गेट खुला हुआ था वो भी अचानक से बंद हो गया और अब विक्रांत उस कमरे में चारों तरफ से कैद हो चुका था। अब उसे घबराहट होने लगी। विक्रांत ने छटपटाते हुए चिल्लाकर पूछा, कोई है? अरे कोई है? मुझे बाहर निकालो। वो अभी चिल्ला ही रहा था कि इतने में उसे कुछ महसूस हुआ। कौन है? क्या यहाँ कोई है? विक्रांत ने अपने हाथों से दीवार को अंधेरे में टटोलते हुए कहा, लेकिन विक्रांत को कोई भी जवाब नहीं मिला। तो उसे लगा कि शायद उसका वहम था कि कमरे में कोई है। उसने अंधेरे में ही कुछ कदम बढ़ाए थे कि अचानक से उसने सामने किसी को महसूस किया, मानो कोई विक्रांत से थोड़ी दूरी पर खड़ा हो। वो कुछ बोलना चाहता था, सवाल पूछना चाहता था, पर अगले ही मिनट उसके कानों तक एक मीठी मगर चेतावनी भरी आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सुना था ना तुमने कि शाम के बाद जो मर्द यहाँ आता है वो फिर किसी काम का नहीं रह जाता, वो पागल हो जाता है। लेकिन फिर भी तुम आ गए।